गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस मॉलिक्यूल जब मूव होते हैं तो उसके काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से वो है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर का रोल कैसा है, या तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपको डेरिवेशन करना है काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, ये आपको प्रूव करना है। यानी काइनेटिक एनर्जी कहो या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कहो, पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, इसका आपको डेरिवेशन करना है। यानी एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर कोई कंटेनर में गैस पार्टिकल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, अब ये गैस मॉलिक्यूल इस वॉल पर, ये वाला हो गया आपका वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ये वॉल ऑफ द कंटेनर पे गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इसका पहले आपने डेरिवेशन किया है और वो डेरिवेशन से आपको फाइनल फॉर्मूला ये मिला था। फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, 1/3 mn(v²) डिवाइडेड बाय v। आप यहां से टर्म्स के मीनिंग लिख सकते हो। आपको पहला पॉइंट लिखते समय बोर्ड एग्जाम में आप यहां पे m का मीनिंग बता दो। m का मीनिंग क्या है बेटा, मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल याद रखना। n का मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए क्लोज कंटेनर, इसमें के नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये जो v² है ये आरएमएस वेलोसिटी है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहां पर v का स्क्वायर लिखा हुआ है और उसका मीन है, यानी ऊपर एक बार दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी। गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ऑन एन एवरेज कितनी है, वो आपका ये वाला v है। और बेटा ये नीचे जो v दिया है दैट स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रहता है। और p क्या है आपका, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक तरफ ले लो, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम को आपने एक तरफ ले लिया। इसका डेरिवेशन हमने पहले ही किया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता रहना चाहिए। तो आप यहां पे लिख सकते हो वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू 1/3 mn(v²) डिवाइडेड बाय v। बाद में प्रेशर और वॉल्यूम को एक तरफ ले लिया, ये आ गया आपका। इसके बाद का इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, तो यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से ये हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया 12 mv²। ये मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई वन गैस मॉलिक्यूल की। अब ये वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज है, तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कितना, तो ये n टाइम्स हो जाएगा। ये यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो 12 mv² है ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, तो n मॉलिक्यूल के लिए कितना, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो इसकी जगह पर काइनेटिक एनर्जी टोटल आप लिख सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है द क्वांटिटी 12 mv² इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये पर मॉलिक्यूल। यहां पे लिखा हुआ है कि इन एन आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल। अगर हम लोग आइडियल गैस कहते हैं तो आइडियल गैस का हमने कंडीशन पढ़ा था। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफी दूर होना चाहिए। काफी दूर होना चाहिए यानी क्या, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं रहना चाहिए, यानी उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। अगर कोई उनमें इंटरैक्शन ही नहीं है तो उनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा। अब ये मास है, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है। अगर दो पार्टिकल्स में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो उनमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती। बट ये अपना मूव हो रहा है, ये अपना मूव हो रहा है, तो दोनों के पास वेलोसिटी है, तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। आइडियल गैस में गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड या इसका
फील्ड यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका जो फील्ड है वो यहीं पे खत्म हो जाता, तो इनका दोनों का आपस में कोई भी इंटरैक्शन नहीं रहता, इसलिए इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती। हाँ, लेकिन ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, तो दोनों के पास भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो जो गैस मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है, दैट इज ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, नॉट ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी इन आइडियल गैस कंडीशन। सो ये वाला इंटरनल एनर्जी रहेगा, ये वाला। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब आप इसकी जगह पर ई लिख दो, यानी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, तो यहां पे ई लिख दिया। बट बेटा पीवी के आपको दो इक्वेशन पता है, इसके पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं आप। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको आप पीवी इक्वल टू एनकेटी ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये दोनों भी आपके आइडियल गैस इक्वेशन है। ये होता है एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, जबकि ये होता है एन मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर कंटेनर में एन मॉलिक्यूल्स लिया जाए कि कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल्स है, 5000 मॉलिक्यूल्स है, 5 इंटू 10 टू द पावर 11 मॉलिक्यूल्स है, तब ये इस्तेमाल करना। फॉर 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 7 मोल, ऐसे नंबर ऑफ मोल कहा तो ये इस्तेमाल करना। नंबर ऑफ मोल के साथ हमेशा आर अटैच होता है, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमेशा अटैच होता है। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बेटा पीवी के जगह पर एनआरटी भी लिख सकते हो और पीवी के जगह पर एनकेटी भी लिख सकते हो। अगर हमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में चाहिए तो ये इस्तेमाल करो। तो हम लोग पीवी के जगह पर एनकेटी का इस्तेमाल कर लेंगे। पीवी इक्वल टू एनकेटी, सो ये एनकेटी यहां पे रख दो आप। इतना समझा? अब मुझे चाहिए एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो ये एनर्जी हो गया और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, तो इसको इसके नीचे ट्रांसफर कर दो, तो एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ गया, ये एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो वो आ जाएगा आपका 3/2 kT। ये इतना आ गया। तो बेटा ये आपको या तो डेरिवेशन पूछा जाएगा, या तो आप इस तरीके से टाइटल रहेगा, या तो आपको कहा जाएगा कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये प्रूव करो। ये टेम्परेचर ऑफ द गैस रहता है इन केल्विन, याद रखना आप। तो ये आ गया आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो आपको ये बताना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, या तो इसका डेरिवेशन करने के लिए भी पूछ सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या क्या गिवन डाटा है। आपको ये दिया हुआ है कि 300 केल्विन का टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर 300 केल्विन, हमें टेम्परेचर केल्विन में ही चाहिए, ठीक है ना, ऐसा यूनिट में। व्हाट इज द आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड पूछा है। आरएमएस स्पीड निकालने के लिए कहा है ऑफ हीलियम एटम, और हीलियम एटम 4u ऐसा उसका वेट दिया हुआ है, और u की वैल्यू u यानी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये आपको u का मीनिंग दिया हुआ है। जनरली ये 1 AMU होता है। 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। जनरली ये मास ऑफ प्रोटॉन रहता है आपका। इसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमें, वो कितने रहते, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपका यूनिट रहेगा जूल पर केल्विन। तो बेटा ये सभी के सभी आपको गिवन डाटा जो है वो एसआई में दिया हुआ है, एसआई यूनिट में, और आपको निकालने के लिए कहा है आरएमएस वेलोसिटी निकालो। तो बेटा आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला रहता है √3RT/m। ठीक है। अब एक चीज देखना बेटा, ये 3RT/m, आर का इस्तेमाल हुआ तो 1 मोल होता है,
आर जनरली पर मोल के लिए इस्तेमाल होता है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन ऐसा रहता है बेटा। तो जो आर का इस्तेमाल होता है वो पर मोल के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसमें ये वाला जो एम रहता है वो आपका मोलर मास रहता। तो ये आर हो गया फॉर 1 मोल के लिए, और ये होता है मोलर मास। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट ऑफ 3kT/m, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे चेक कर लो आप, आर के जगह पर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जगह पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इस्तेमाल हुआ। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जहां इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ जो मास रहता है वो 1 मॉलिक्यूल का रहता है। ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, जबकि ये मोलार मास है। सेम इसी तरीके से यहां में हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला इक्वेशन देखा था। सेम उसी तरीके से याद रखना कि आर अगर है तो ये मोलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। और अगर केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ तो ये जो है वो 1 मॉलिक्यूल का मास है। तो बेटा अभी हमारा जो गिवन डाटा है वो इसके हिसाब से कंफर्टेबल है, क्योंकि हमें एक हीलियम एटम का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम उनमें से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? तो आरएमएस वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3kT/m, इसका इस्तेमाल करके बेटा हम लोग, अब ये अंडर रूट ऑफ 3 बेटा के यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू रहती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया है, डिवाइडेड बाय, और ये अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो ये रहेगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल और 1 एटम, वो है आपका 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और 4U, और U का मतलब क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये पूरा का पूरा आपका SI में दिया हुआ है। तो आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1368 मीटर पर सेकंड। ये आपका आरएमएस वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये हो गया पर गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया, ठीक है बेटा। तो हमने पहले काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इसका डेरिवेशन किया हमने, और हम लोगों ने फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। पर मोल के लिए क्या रहेगा और पर मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेगा ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। पर मॉलिक्यूल अगर कहा तो कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन, और पर मोल कहा तो कौन सा रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इतना आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट अगले वीडियो में पढ़ते बेटा।